चलो सोचो, तुमने स्कूल की स्टार्टिंग से लेकर जब तुम एक नन्हे मुन्ने से बच्चे थे तब से लेकर आज तक तुमने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, कितने चैप्टर्स याद किए और कितने ही डेफिनेशंस तुमने रट मारी। साइंस के फॉर्मूलाज, हिस्ट्री की डेट्स, ज्योग्राफी के रिवर्स, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज। अब एक काम करो, आंखें बंद करो और सोचो उसमें से तुमको अभी कितना याद है। कुछ ज़्यादा नहीं ना? मुझे भी ऐसे ही लगता है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें गलती है सिस्टम की। उस सिस्टम की जो 10-50 साल से वही सेम चीज़ें अगेन एंड अगेन रिपीट करता जा रहा है और तुमको उस चीज़ की कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो आज मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ कि ये जो स्कूल्स हैं, क्या ये हमको स्मार्ट बना रहे हैं या डम। पहले एक सीन इमेजिन करो। दिसंबर का महीना है, फाइनल एग्ज़ाम सर के ऊपर है। तुम अपने यूट्यूब से डाउनलोड किए हुए नोट्स से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें नींद ना आ जाए इसलिए तुम कॉफ़ीज़ पीते जा रहे हो और कल रिजल्ट बाद देखना है, ये तुमने खुद से वादा किया। अब तुम रटते जा रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जीडीपी, बैटल ऑफ पानीपत। और अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया तो सेलिब्रेशन, और अगर ख़राब आया तो फिर वही घर वालों का लेक्चर। और फिर 3 हफ्ते बाद तू सब भूल गया। सीरियसली, ये साइंस है। इसको कहते हैं एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व, जिसका मतलब है कि हम जब भी कुछ पढ़ते हैं या कुछ राट याद करते हैं और अगर आपके केस में देखा जाए तो रटते हैं, तो 48 घंटों के अंदर अंदर उसका 70% उड़ जाता है। यानी कि तेरी रात भर की मेहनत और तेरी नींद की कुर्बानी, सब कुछ। यही है हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम कि हम लोग स्कूल तो जाते हैं, कॉलेज तो जाते हैं, मगर वहाँ हम कुछ सीखने के लिए नहीं जाते। हम वहाँ जाते हैं सिर्फ नंबर लाने के लिए और मार्क्स लाने के लिए। हम लोग जाते हैं अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए और क्रश के सामने सो कॉल्ड कूल बनने के लिए। अब सोचो, क्या हर जगह ऐसा ही होता है? सब कंट्रीज़ में ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे पढ़ाई का मतलब अलग ही है। फिनलैंड ही ले लो, ये एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में जहाँ दुनिया का सबसे बेहतर एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, लेकिन उनका सिस्टम कितना डिफरेंट है। वहाँ पे 7 साल की उम्र तक बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता और होमवर्क ही नहीं होता, स्पेशली छोटे ग्रेड्स में। वैसे भी हम लोगों को भी मिलता है तो कौन सा करते थे। येट वहाँ के टीचर्स को प्रोफेशन वाइज सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है, डॉक्टर से भी ज़्यादा। वर्ल्ड के टॉप अकेडमिकली स्टूडेंट्स वहीं से आते हैं। मगर ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ये बिलीव किया जाता है कि क्यूरियोसिटी से ज़्यादा बड़ा टीचर कोई नहीं है। बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर गलती भी करते हैं और फिर खुद ही उन्हीं गलतियों से सीख भी जाते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं, चाइना या फिर साउथ कोरिया ले लो, वहाँ भी टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स आते हैं, मगर वहाँ का प्रेशर हो। साउथ कोरिया में एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है सुनियोंग, मे बी कुछ और प्रोनाउंस होगा। तो जब ये एग्ज़ाम होता है तो उस दिन एयरक्राफ्ट्स रोक दिए जाते हैं क्योंकि उनकी नॉइस से डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन अपने यहाँ खैर क्या ही बताया जाए। एंड पुलिस वाले जो हैं वो रूट क्लियर करते हैं ताकि बच्चा आसानी से एग्ज़ाम सेंटर पे जा सके। इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बट साउथ कोरिया में टीन सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है, सिर्फ इसी एग्ज़ाम की वजह से। बट सवाल ये है कि अब इंडिया कहाँ पे खड़ा है? तो देखो, 1.4 बिलियन लोग हैं, करोड़ स्टूडेंट्स हैं, लाखों पढ़ाने वाले हैं और हज़ारों टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स हैं। स्टिल सब किसके पीछे भाग रहे हैं? नंबर के पीछे। और एक चीज़ है जो कि इंडिया के अंदर बिल्कुल कल्चरल हो गई है, जो कि है परसेंटेज। चलो आओ इमेजिन करते हैं अपने इंडियन स्कूल्स के टिपिकल डे को, जहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं, असेंबली चेक करते हैं, उसके बाद कुछ तो प्रेयर वगैरह होगी, उसके बाद एक टीचर आएगा, लिखेगा, हम लोग रिपीटेडली उसको अपनी कॉपीज़ में लिखते रहेंगे। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड थोड़ा खाने का मौका देंगे कि बेटा खाना भी खा लो, इतनी मेहनत करी है तुमने। उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, घर आओगे, सो जाओगे, होमवर्क भी कर लोगे अगर मन किया तो। बस किसी ने पूछा क्यों ये इकोनॉमी की थ्योरी रिलेवेंट है? क्यों ये फॉर्मूला हमें पढ़ना चाहिए? इसका यूज़ आखिर आगे चल के कहाँ पे ज़्यादा होने वाला है? या अगर मैं सपोज करूँ मैं चाहता हूँ आर्ट्स में कुछ बहुत बड़ा करना, तो मुझे क्यों वो मैथ रटवाई जा रही है? किसी ने पूछा। और कुछ ऐसा ही है हमारे स्कूल्स के अंदर, जहाँ पर हम अगर सवाल पूछते हैं तो कहा जाता है बेटा तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम सिलेबस भी तो कंप्लीट कराना है ना आखिर। हालांकि इसमें टीचर्स की भी कोई इतनी खास गलती है नहीं,
क्योंकि वो टीचर्स भी बेचारे उस ही एक सिस्टम का, एक बहुत ही घिसा पिटा एक सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, जहाँ पर उनको भी इवैल्यूएट किया जाता है उनके रिजल्ट्स के ऊपर कि किस टीचर के किस स्टूडेंट ने ज़्यादा नंबर लाए। और अगर वही टीचर क्यूरियोसिटी बिल्ड करने में लग जाएगा तो फिर नंबर किसके आएंगे, और नंबर नहीं आए तो स्कूल की इमेज गिरेगी, और अगर इमेज गिरी तो फिर आप जानते ही हैं कि उनका ये एक ब्रोकन साइकिल है, जहां पर स्टूडेंट्स प्रेशर में है क्योंकि पेरेंट्स प्रेशर में है, और पेरेंट्स प्रेशर में इसलिए है क्योंकि सोसाइटी प्रेशर में है, और सोसाइटी की तो माँ। चलो हमने सिस्टम की बात कर ली और एग्जाम्स की बात कर ली, अब मैं बात करूंगा तुम्हारे अंदर की। यानी कि हम देखें तो अगर हम लोगों का रिजल्ट अच्छा आए या चाहे तो बुरा आए, दोनों ही केसेस में हम लोगों को कुछ एक एम्प्टी फीलिंग होती है। हम लोगों को समझ नहीं आता कि रियलिटी में हम चाहते क्या थे, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ के अंदर, इसे लाकर भी मैंने क्या कर लिया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है जो हम लोगों को और खोखला कर देती है, वो ये है कि वही 2-3 वर्ड्स जो आपने भी सुने होंगे कि शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा था, और राकेश जी की बेटी आईआईटी क्लियर कर ली, तूने तो 12th ढंग से नहीं किया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी मेंटेलिटी एक 14 साल के बच्चे के अंदर डाल दी जाती है, जो उसको ये फील कराने में मजबूर कर देती है कि आखिर उसका पर्पस क्या है लाइफ का, आखिर वो कर क्या रहा है, आखिर वो कितना ही नाकाम है, नाकारा है। बट रियलिटी में अगर वही 14 साल का बच्चा, अगर देखा जाए तो 7 साल से भी अगर पढ़ रहा है, तो 7 साल के अंदर उसे कुछ ऐसा तो अचीव कर ही लेना चाहिए था जिससे उसको खुद के ऊपर प्राउड होता। अब रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च कहती है कि जिन बच्चों को कंपैरिजन के थ्रू जज किया जाता है, उनके अंदर 60% ऑफ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ें पाई जाएंगी। अब रियलिटी में क्या है कि हम लोगों को मोटिवेशन के नाम के ऊपर ह्यूमिलिएट किया जाता है, और हमसे कहा जाता है कि ये तो मोटिवेशन के लिए था बच्चा, मगर रियलिटी क्या है, वही हमको डिप्रेशन दे रहा है। और अगर हम लोग ऐसे ह्यूमिलेशन की वजह से कोई भी काम करते हैं या कोई भी अगर मार्क्स भी ले आते हैं, तो क्या हमने उसे क्यूरियोसिटी के लिए किया, लर्निंग के लिए किया, या सिर्फ उनके फियर के लिए किया? और एक चीज़ बता दूं कि फियर से बिल्ड की गई ज़िंदगी फियर में ही गुजर जाती है। स्कूल ख़त्म हुआ, तुम अब कॉलेज में चले गए, और तुमने वही ब्रांच चूज़ करी जो तुम लोगों के पेरेंट्स ने तुमसे कहा। मेजर लोगों ने सीएस या फिर बायो में, जो भी होता। बट वहाँ पे जाने के बाद भी जब तुम्हारी प्लेसमेंट लगी तो वही प्लेसमेंट चूज़ करी जो सबसे ज़्यादा तुम्हें अच्छी लगी, ज़्यादा पैसा। उसके बाद क्या? उसके बाद वही हमारा ईएमआई का साइकिल चालू हो गया। और एक दिन ऐसा आएगा जब 28 साल की उम्र में तुम शीशे में खुद को देखोगे और फिर कहोगे कि क्या, ये क्यों, मैं यहाँ क्यों हूँ? और यही होता है ज़्यादातर लोगों के साथ। इंडिया में एक सर्वे किया गया जहाँ पर कुछ हज़ारों लोगों से ये चीज़ पूछी गई कि क्या तुम अपने करियर से सेटिस्फाइड हो? तो सिर्फ 27% लोगों ने कहा हाँ। यानी कि 73% ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। और उनसे कभी पूछा ही नहीं गया कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। बस उनसे कहा गया कि ये बनो, ये करो, ये पढ़ो। और ये हर देश की कहानी है। अगर इंडिया को देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर मीडियन एज बहुत यंग है, हम लोग के पास बहुत ही ज़्यादा यंग माइंड्स हैं। वी हैव पोटेंशियल टू बी द मोस्ट क्रिएटिव एंड इंडिविजुअल पर्सन्स। बट क्या होता है, उन्हीं क्रिएटिव माइंड्स को हम लोग ऐसे सिस्टम के अंदर डाल देते हैं, एक ऐसी मशीन के अंदर डाल देते हैं जो उनके माइंड को क्रश कर देती है, उनकी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देती है और उनकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर देती है। अब आप कहोगे इतना सारा ज्ञान लेने के बाद तुम्हें करना क्या है? असल में ये वीडियो स्कूल्स को विलन नहीं बनाती है। ये तो बस मैं एक, स्कूल ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है असल में। स्कूल ने तुम्हें बेसिक नॉलेज दी है, तुम्हें फ्रेंड्स दिए हैं मेन, और तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिया है, एक लिविंग मैनर दी है। स्कूल बुरे नहीं है, स्कूल इनकम्प्लीट है, क्योंकि स्कूल ने तुमको एक फाउंडेशन दिया है, जिस फाउंडेशन के ऊपर तुम अपना घर बनाओगे, स्कूल नहीं। और क्योंकि स्कूल का घर बहुत पुराना हो चुका था, लेकिन तुम्हारा घर नया होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको कुछ तो अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के पीछे इनोवेटिव रहो और क्यूरियस रहो, एंड डोंट बी द टिपिकल नर्ड। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे।